हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जी सृजन अकेडमी पर। तो आइए आज हम देखेंगे पीवाईक्यू। और ये जो पीवाईक्यू है ये 22 मार्च 2026 को इसका एग्जाम हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पीवाईक्यू है, क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि फिलहाल ही एग्जाम हुआ है इसका। और ये जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 में पूछा गया है व्यापम द्वारा। तो देखिए ये कूट पर आधारित जो है न्यू क्वेश्चन पेपर है। अभी हाल ही में हुआ एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर है और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। अगर आप मंडी उप निरीक्षक, परिवहन आरक्षक या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, तो ये क्वेश्चन जरूर देखें। इसके अंतर्गत हम सामान्य अध्ययन देखेंगे जिसमें इंडिया जीके के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन सभी एग्जाम का सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। उसके साथ साथ सीजी जीके भी हम करेंगे। तो ये न्यू पैटर्न पर आधारित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभी करेंट पैटर्न पे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये कूट पर आधारित जो क्वेश्चन है, ये काफी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो चैनल फर्स्ट बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये, फिलहाल अभी एग्जाम हुआ है इसका। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सीधा सीधा हम डिस्कस करेंगे। और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होगा ये नए तरीका से हम देखेंगे। जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो देखेंगे ही, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते चलेंगे ताकि आपकी एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट हम अभ्यास कर सकें। देखिए निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, अष्टांगिक मार्ग ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है, बिल्कुल सही है ये। और अष्टांग हृदय ये आचार्य वाग्भट, ये भी सही है। अष्ट प्रधान, ठीक है, अष्ट प्रधान ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये सही नहीं क्योंकि अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज कृष्णदेवराय। तो देखिए अष्ट दिग्गज ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अष्ट प्रधान ये सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर जो निकलेगा हमारा ये सी होगा, ठीक है। अष्ट दिग्गज कृष्णदेवराय, इसमें थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो ये अष्ट दिग्गज कृष्णदेवराय ये जो है तुलु वंश के, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महान शासक थे, याद रखेंगे। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये अष्ट दिग्गज मतलब जो है 8 जो तेलुगु सर्वश्रेष्ठ कवि थे, तेलुगु के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, उनको अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, और ये करंट क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 22 मार्च 2026 को आयोजित हुआ है। तो ये क्वेश्चन जरूर देखें क्योंकि इसमें इंडिया जीके के साथ साथ सीजी जीके भी दिया हुआ है। यहाँ देखिए प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र किसके द्वारा रचित है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो महर्षि कपिल, ठीक है, महर्षि कपिल। अगला है पातंजलि, चरक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, योग सूत्र की रचिता जो है, योग सूत्र का रचना पातंजलि के द्वारा हुआ है। तो राइट आंसर होगा बी, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विदेशी बैंक है जिसकी भारत में शाखाएं हैं। तो देखिए यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो राइट आंसर क्या होगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ये जो है क्या है, विदेशी बैंक है जिसकी भारत में शाखाएं हैं। ये पूछा गया, देखिए निम्न में से कौन सा विदेशी बैंक है जिनकी भारत में शाखाएं हैं, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो ये देखिए ये जो है भारत में इसकी स्थापना 1858 में हुई, ठीक है, 1858 में। और पहली शाखा कोलकाता और मुंबई में खोला गया, याद रखिएगा, कोलकाता और मुंबई में। लेकिन 1969 में इसका जो है चार्टर्ड, ये देखिए दो अलग अलग बैंक, चार्टर्ड और स्टैंडर्ड, दोनों का क्या हो गया, विलय कर दिया गया। और विलय के बाद ये इसका वर्तमान नाम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पड़ा। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देखते चलेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जितने भी आपको और उस संबंधित क्वेश्चन से और डिप भी पता है तो आप स्वयं भी करते चले, काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन पेपर ही मुझे ऐसा मिला है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। चलिए इतना में दिख रहा होगा आप सभी को, कर्क रेखा। अब देखिए छत्तीसगढ़ से संबंधित कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कर्क रेखा किन जिलों से होकर के गुजरती है, ध्यान से पढ़िएगा, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर और कोरबा। तो आंसर कैसे निकालें, सही विकल्प का चयन करें। देखिए कोरिया से गुजरती है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन सरगुजा कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है, सरगुजा से नहीं गुजरती, याद रखिएगा। कोरिया और सूरजपुर आएगा, कोरबा से भी नहीं गुजरती, ठीक। तो कोरिया और सूरजपुर मतलब जे और एल आंसर होना चाहिए। तो ए में नहीं है,
बी में भी नहीं है, सी में दिख रहा है जे और एल, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का सी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा 4 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति से जुड़े स्थानों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, मेरठ, झांसी, बैरकपुर, दिल्ली और लखनऊ। तो 1857 की क्रांति से जुड़े स्थानों को क्रम से व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले होगा बैरकपुर, ये क्रम देते जाइए, फिर उसके बाद मेरठ, ठीक है क्रम से, फिर उसके बाद जो है आपका दिल्ली, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका लखनऊ, फिर लास्ट में आएगा आपका झांसी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा MKNOL। ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए सॉरी 6 यहाँ पे है, तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्या दिया है। नीचे दिए गए कथन दिया है, कथन और कारण है, सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ देखिए कथन दिया है, धुमकुरिया के चुने गए वरिष्ठ सदस्य को धांगर महतो कहते हैं। ठीक है, जो धुमकुरिया के सदस्यों को सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों की शिक्षा देता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। धुमकुरिया, उराव में धुमकुरिया, और धुमकुरिया उराव जनजाति में ये जो चुने गए वरिष्ठतम सदस्य हैं उसको धांगर महतो कहते हैं, बिल्कुल सही है। और आर देखते हैं, इनके देवता का नाम लिंगो माना जाता है, ये सही नहीं है। सीधा सीधा एकदम स्पष्ट है कि एस कथन सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो ए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि दोनों सत्य है, दोनों सत्य है। बी में भी ये भी नहीं होगा। सी में देखिए ये सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 नंबर क्वेश्चन का सी। ओके, क्लियर है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य, देखिए कूट पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी लेवल में आपको तैयारी करना है। और मेरा प्रैक्टिस सेट भी लगभग इसी लगभग नहीं पूरा कूट पर आधारित क्वेश्चन आ रहा है। अब पिछला कल मैंने वीडियो डाला है बजट पर, उसको जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों को जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है घटते क्रम में। तो देखिए बैगा, भुंजिया, कंवर, हल्बा और गोंड 2011 की जनगणना में पूछ रहा है, जनगणना के अनुसार जनजाति को जनसंख्या के घटते क्रम में। ठीक है, घटते क्रम मतलब सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसा। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले होगा गोंड, सबसे ज्यादा गोंड है। ठीक है, उसके बाद जो है कंवर है सेकेंड नंबर पे, फिर उसके बाद देखिए आपके हलवा है, ठीक, फिर उसके बाद बैगा है, फिर लास्ट में है आपका भुंजिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा OMNKL। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों में नहीं है, डी में राइट आंसर दिख रहा है आपका। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। क्लियर है। देखिए कूट पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कूट पर आधारित क्वेश्चन को हम कर रहे हैं और इसी आधार पर प्रैक्टिस सेट भी आ रहा है। प्ले लिस्ट बना हुआ है मंडी उप निरीक्षक, परिवहन आरक्षक का, ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो प्ले लिस्ट में आप दोनों को प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां और भी प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं, टेस्ट सीरीज डले हुए हैं, तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं। देखिए भारत सरकार के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या क्या है। देखिए भारत सरकार में मंत्री परिषद में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 10 नंबर क्वेश्चन। तो अनिश्चित है, संसद की कुल सदस्य का 15% है, लोकसभा की कुल सदस्य का 15 है, राज्यसभा की कुल सदस्य का 15 है। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होता है। क्यों? क्योंकि मंत्री परिषद बोल रहे हैं ना, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या अधिकतम क्या है, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना होगा, 15%। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध दर्शन के संप्रदाय में शामिल नहीं है। देखिए बौद्ध दर्शन के संप्रदाय में क्या शामिल नहीं है, तो देखिए वैभाषिक, देखिए सौत्रांतिक, विज्ञानवादी और समाजवादी। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, समाजवादी नहीं है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित अब थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा इसमें, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, सुमेलित कीजिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड। तो मौलिक अधिकार, आपातकालीन प्रावधान, निर्वाचन और पंचायत, तो इसे सुमेलित करना है हमें। राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। मौलिक अधिकार, तो ये जो है भाग 3 में है। ठीक है, किसमें है, भाग 3 में। और आपातकालीन प्रावधान ये है भाग 18 में। फिर उसके बाद निर्वाचन, तो निर्वाचन है आपका भाग 15 में। और पंचायत, तो पंचायत है आपका डी का भाग 9 में। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है,
तो 12 का बी जो है राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। अब 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन इधर देखते हैं। थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन पेपर है आगे पीछे है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। संस्थान दिया है और स्थापना दी है। छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। 8 नंबर क्वेश्चन। तो और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ औषधीय पादप बोर्ड, इसकी स्थापना 28 जुलाई 2004 को। ठीक है, तो ये ए का 3 सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम बी, तो बी का हो जाएगा आपका मई 2001, बी का 4। और उसके बाद है सी देखिए छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड, इसका 2006 1 हो जाएगा। और डी का देखिए ये है राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, ये हो जाएगा 2009। मतलब ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका सी। क्लियर, करेक्ट है। आगे चलिए देखते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट। यहां देखिए RSF 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्रफल कितना है। 9 नंबर क्वेश्चन। तो ये है 60,300, 60,038, 59,816। ये बिल्कुल सही है, 59,816 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। आगे देखते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखिए, नीचे दिए गए कथन है। तो कथन दिया गया है टीन की प्राप्ति कैसेटीराइट से होती है। कारण है टीन एक लौह खनिज है। 30 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए टीन की प्राप्ति कैसेटीराइट से होती है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन टीन एक लौह खनिज नहीं है। ठीक है, तो ए सही है, मतलब ये दोनों सत्य वाला कथन तो कट जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो सी जो है राइट आंसर होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। क्लियर है। आगे देखते हैं। नांदगांव के महंत राजा दिग्विजय दास किस खेल से संबंधित थे। अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्रिकेट से, विलेंडर्स से, हॉकी से और पोलो से। राइट आंसर क्या होगा 40 नंबर क्वेश्चन का। तो ये होगा हॉकी से। नांदगांव के महंत राजा दिग्विजय दास हॉकी खेल, जो हॉकी खेल है उससे संबंधित थे। तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो निकलेगा आपका सी होगा। अगला देखते हैं। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं। राज्यपाल जो है अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन। तो ये भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, अपने राज्य के मुख्यमंत्री को, अपने राज्य के उपराज्यपाल को। देखिए यहाँ कंफ्यूजन होगा। अपने राज्य के मुख्यमंत्री कई लोग आंसर ले लेते हैं। तो देखिए जो राज्यपाल होते हैं, ये राज्यपाल, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति से होती है, राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा 15 का। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा आगे पीछे क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा इधर उधर हो रहा है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में घटते बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए नोनी सुरक्षा योजना शीर्षक से योजना कब लागू की गई थी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/5/2024, 2/7/2024, 3/11/2025, ये 1/4/2014 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, डी जो है राइट आंसर होगा 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। रायपुर में स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। मतलब आप अगर प्रीवियस ईयर पीआईक्यू क्वेश्चन देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। स्वामी विवेकानंद नहीं, शहीद गेंद सिंह ये भी नहीं है, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। रायपुर में स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम है शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। 17 नंबर क्वेश्चन का सी। तो देखिए परिवहन आरक्षक वाले अच्छे से करिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए, प्रकाश की एक किरण विभिन्न माध्यम से होकर गुजरती है। ठीक है, प्रकाश की गति घटते क्रम में निम्न को व्यवस्थित करें। वायु, कांच, हीरा, जल और निर्वात। तो देखिए प्रकाश की किरण जो विभिन्न जो माध्यम दिया गया है, इसमें प्रकाश की गति के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन। तो क्या होगा, चलिए सबसे पहले होगा निर्वात, निर्वात में, फिर उसके बाद ध्यान से देखिएगा इसको, उसके बाद जो है आपका होगा किसमें, वायु में, दूसरा नंबर,
फिर उसके बाद होगा आपका जल में, फिर उसके बाद होगा आपका कांच में, फिर लास्ट में हीरा में। ठीक है, फिर लास्ट में एम आएगा, मतलब ऑप्शन ए में नहीं दिया है। बी देखिए ओके NLM ऑप्शन दिया हुआ है, तो 80 नंबर जो क्वेश्चन होगा उसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला है, जिला पंचायत के संदर्भ में निम्न सूचित कार्यों या घटनाओं को उनके होने या किए जाने के क्रम में सजाएं। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, पहले पढ़िए, निर्वाचन की अधिसूचना, सदस्यों का प्रथम सम्मेलन, निर्वाचन सदस्यों का प्रथम सम्मेलन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों के नाम का प्रकाशन। तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले जो होगा वो होगा आपका निर्वाचन की अधिसूचना। ठीक है, क्या होगा, निर्वाचन की अधिसूचना, फिर निर्वाचन सदस्यों का प्रथम सम्मेलन होगा, फिर उसके बाद होगा आपका अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा, फिर उसके बाद आपका अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों के नाम का प्रकाशन किया जाएगा, फिर लास्ट में सदस्यों का प्रथम सम्मेलन होगा, लास्ट 5 नंबर। तो KMNOL मतलब बी जो है राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन का जो है बी राइट आंसर होगा, मिलान कर लीजिएगा। 19 के बाद चलते हैं यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए ये किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, अब इसी तरह से आपको तैयारी करना है। सिरपुर उत्तर से दक्षिण की ओर ना, ध्यान रखिएगा। देखिए थोड़ा सा टफ किया गया क्वेश्चन, ये सामान्य क्वेश्चन नहीं क्योंकि कूट दिया गया है नीचे में, इसीलिए मैं बोला हूँ ये क्वेश्चन पेपर काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा इसको ध्यान से देखिए, अभ्यास करिए, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेवल यही है, व्यापम का भी बहुत सारे कूट पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इसी लेवल में आपको तैयारी करनी है। देखिए सिरपुर, मैनपाट, रतनपुर, राजिम, चित्रकूट, 20 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए पहले क्या होगा, तो मैनपाट होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, उत्तर से दक्षिण बोल रहा है ना, उत्तर। छत्तीसगढ़ के मैपिंग में अगर आप देखेंगे इस तरह से, तो छत्तीसगढ़ के मैपिंग में अगर देख रहे हैं इस तरह से, तो उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, इस क्रम में जमाइए तो पहले मैनपाट आ जाएगा यहाँ सरगुजा के आसपास। ठीक है, मैनपाट। फिर उसके बाद क्या होगा, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, मैनपाट, फिर उसके बाद है आपका रतनपुर होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर पे। फिर उसके बाद होगा आपका LM, फिर उसके बाद सिरपुर होगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे। फिर उसके बाद राजिम आएगा चौथे नंबर पे, फिर लास्ट हो जाएगा आपका चित्रकूट। ओ लास्ट क्या हो जाएगा, चित्रकूट मतलब बस्तर, इधर आ जाएगा चित्रकूट, बस्तर तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, ये उत्तर से दक्षिण में क्रम हो गया। LMKNO मतलब ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अगला है, लिखा पानी दर्रा स्थित है। तो ये लिखा पानी दर्रा 2 बार आ चुका है किसी एग्जाम में और देखने को मिला है ये क्वेश्चन। तो अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम, उत्तराखंड और त्रिपुरा, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 के प्रचलित भाव में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में अनुमानित है। देखिए 22 नंबर, मैं बजट से भी संबंधित क्वेश्चन कराया हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्टिव भी कराया हूं, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिलेंगे आपको, मंडी निरीक्षक का भी, उप निरीक्षक का और परिवहन आरक्षक का भी। तो बजट का डिस्क्रिप्टिव क्लास अलग से आ गया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बजट का MCQ क्वेश्चन भी मैं 36 क्वेश्चन करा दिया हूं, उसको देखिएगा, इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। 22 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए ये 5,67,88,043 लाख रुपए ये है, सी ऑप्शन राइट होगा इसका। ठीक है, 22 नंबर का। तो चलिए आज 22 नंबर तक क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो छूटा है, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन पेपर आगे पीछे हो गया है, उसको आगे हम करेंगे। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी जो बचा है उसको नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करके प्रमोट जरूर किया करें दोस्तों। इसी तरह से जो जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके, वो PIQ आप जो है जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्ट्रेटेजी क्या हो, लेवल क्या आ रहा है, उस लेवल में आपकी तैयारी आप परखिए, कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। इसी लेवल में प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है और प्रैक्टिस सेट लगातार आ रहा है, इतिहास का भी प्रैक्टिस सेट जल्द ही आने वाला है। तो सारे क्वेश्चन पेपर आप देखते चले, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए आज वीडियो